नमस्कार मेटे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दोपहर का वक्त हो चुका है और आप सभी का स्वागत है उस मंच पर जहां हम हर दिन नए सवाल उठाते हैं जो सिर्फ बहस नहीं होती है, आपकी सोच को भी बदलती है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश भर में जिस तरह से आवारा कुत्तों की और उन पर छिड़ी बहस की, जो इन दिनों पूरी तरह से चर्चा गरमाई हुई है, क्योंकि ये मामला देखिए दिल्ली तक सिमट कर नहीं रह गया बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया और बात दिल्ली से चली थी और देश के हर राज्य तक वो पहुंच गई। यानी दिल्ली में आवारा कुत्तों पर कार्रवाई को लेकर 11 अगस्त को 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया था, आज 3 जजों की बेंच ने उसमें संशोधन कर दिया है और नया आदेश पारित कर दिया है। और ये आदेश अब दिल्ली तक नहीं है बल्कि पूरे देश में लागू करने का आदेश जारी हो चुका है। और चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आवारा हूं और फिर भी आंख का तारा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन कर दिया है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें पहले कहा जा रहा था कि शेल्टर होम में रख दिया जाएगा। अब कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह कहा कि केवल बीमार आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा और यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाएगा। हालांकि उन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें छोड़ा भी जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने हर कम्युनिटी ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए बाकायदा ये कहा है कि अलग से आप जगह ले जा सकते हैं, वहां खोली जाएगी और निर्धारित जगह ही होगी जहां कुत्तों को खाना दिया जाएगा। अदालत ने भी कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बाकायदा शिकायत दर्ज कराई जाएगी, हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे। ये भी कहा गया कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसके लिए एनजीओ को 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। कोर्ट के इन निर्देशों के पालन में कोई भी शख्स या संगठन या एनजीओ अगर व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, अगर ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपए और एनजीओ पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए बाकायदा एप्लीकेशन भी दायर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप आवारा कुत्तों को रखना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, दूसरा कोई परेशान कर रहा है, तो बाकायदा उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे दीजिए। और ये पूरा मामला आपको बताते हैं क्या समझाते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और फिर ये मामला किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बेंच के सामने फैसले पर अंतरिम रोक की भी मांग की गई थी। 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना फैसला आज सुना दिया है और ये कह दिया है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण कर दिया जाएगा, इसके बाद छोड़ सकते हैं, सिवाय उन कुत्तों को जो रेबीज से संक्रमित है या जिनका व्यवहार आक्रामक रूप ले सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगाई है जिसमें ये कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने भी कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं होगी। अब आपको भी याद होगा, जगह जगह आप भी कई बार देखते हैं डॉग लवर्स कहीं ना कहीं रास्ते पर, सड़कों पर खाना देने लग जाते हैं स्ट्रीट डॉग को। ये फिलहाल पाबंदी रहेगी। आवारा कुत्तों को आपको खाना खिलाना है तो बाकायदा एक अलग जगह बनाई जाएगी और उस जगह पर ही आप खाना खिला सकते हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने बाकायदा 11 अगस्त को डॉग बाइट्स, रेबीज के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों में हटा दिया जाएगा, शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। और इसी विषय पर हम खास तौर से आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो कितना सार्थक है, कितना सही है। इसके लिए हमारे साथ सपना छत्री जी जुड़ गई हैं, डॉग लवर्स है, फाउंडर। बहुत बहुत स्वागत है सपना जी आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी हैं, MD मेडिसिन है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपना जी आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अगर हमने देखा 2024 के आंकड़े देख ले निकाल के 37 लाख मामले डॉग बाइट्स के सामने आते हैं। 2023 में 30.5
मामले सामने आते हैं। 36% रेबीज से मौतें हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत में 99% रेबीज के मामले कुत्तों के काटने से हुए। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किस लिहाज से आप देखते हैं? देखिए मैडम, मैं ये चीज के लिए कहना चाहूंगी कि आप जो ये बोल रहे हैं कि इतने केसेस रेजिस्ट के आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। अगर अभी तक के प्रॉपर नसबंदी हुई रहती, प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ रहता, तो ऐसे रेजिस्ट के केसेस नहीं आते हैं। हम जहाँ तक अपने सिटी से भी जान रहे हैं कि प्रॉपर नसबंदी नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि आप फीडिंग नहीं करवा सकते, तो हर डॉग का एक एरिया होता है। आप एक डिवाइडर की तरफ खड़े होते हैं और दूसरे डिवाइडर की तरफ दूसरे डॉग्स का एरिया होता है, तो आप कैसे खिलाएंगे, कैसे? और अगर हम नहीं खिलाएंगे तो वो तो चीजें और ज्यादा वो एग्रेसिव होंगे। भूख में तो कोई भी एग्रेसिव होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन सही है। 50-50 हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए, एक तरफ आप नसबंदी और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर नसबंदी और वैक्सीनेशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बोल रहे हैं कि एग्रेसिव डॉग्स को आप अंदर कैद करके रखेंगे, तो एग्रेसिव आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एग्रेसिव है? उसके लिए एक टीम होनी चाहिए। और कई बार ये एग्रेसिव क्यों होते हैं, ये भी एक रीजन है। लोग इन्हें मारते हैं, ये गाड़ियों के नीचे कुचलते हैं, तभी ये एग्रेसिव होते हैं। और इनको प्यार से टैकल किया जा सकता है। अगर आप उन एग्रेसिव डॉग्स को पूरे तरीके से बंद करके रख देंगे, तो फिर वो कभी वो सुधर ही नहीं पाएंगे। उनकी तो एक पूरे तरीके से एक बोला कि लाइफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। बाकी मैं 50-50 ही इस आपके जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश हूँ। बाकी ठीक है। नुपुर त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वकील है हाईकोर्ट की। बहुत बहुत स्वागत है नुपुर जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, ये कह सकते हैं मॉडिफाई आदेश आया, इसे लेकर इसमें बाकायदा विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे लेकर आप क्या समझती हैं और क्या इस फैसले को कैसा मानती हैं? नुपुर जी, आप सुन पा रही? सॉरी, आई जस्ट मिस्ड यू। जी बोलिए नुपुर जी। जिस तरह का ये मॉडिफाई आदेश आया है कि और विस्तृत एक गाइडलाइन जारी हो गई, क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है, डॉग लवर के लिए जो नफरत करते हैं डॉग से, उनके लिए भी ये जो गाइडलाइन आई है, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सपना जी से थोड़ी सहमत हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर 50-50 अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में है कि जो ABC गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर किया है कि ABC गाइडलाइंस के हिसाब से उनको जो ट्रैप, न्यूटर, स्टरलाइज और उसके बाद जो वापस उन्हीं की जगह पे छोड़ने का जो आदेश, जो रूल्स हैं ABC में, सुप्रीम कोर्ट ने अब उन लाइंस पे जो है ऑर्डर किया है, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का और रेबीज को भी कंट्रोल करने का। लेकिन जो दूसरी बात है कि इनको शेल्टर्स में नहीं भरा जा सकता, बिकॉज ये टेरिटोरियल एनिमल हैं, ये लोग बाहर ही रहते हैं, इनका घर ही जो है वो स्ट्रीट्स हैं, इनका घर केज। जिस तरह से आप एक शेर को ला के पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उसी तरह से एक डॉग का नेचुरल टेरिटरी रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहीं पे हम उनके साथ जो है कंपैशनेटली रह सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप स्ट्रीट पे डॉग्स को खाना ना दो, उसके लिए म्युनिसिपल पे अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप प्रॉपर फीडिंग जोन्स बनाइए। ये ABC रूल्स में भी है, 2023 के रूल्स में ये लिखा हुआ है, लेकिन म्युनिसिपल इसको इम्प्लीमेंट करने में स्लो है। लेकिन हालांकि स्टरलाइजेशन में रायपुर नगर निगम, मैं कहूंगी कि अच्छा काम कर रहा है, काफी डॉग्स स्टरलाइज हो रहे हैं, हम भी डॉग्स को लेके जाते हैं वहाँ। लेकिन ये जो फीडिंग एरियाज बनाने का आदेश है, इस पे अब नगर निगम को बहुत तेजी से काम करना चाहिए। जी। और शशिकांत मुकाती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और शशिकांत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर है डॉग बाइट के मामले में, और जिस तरह से अगर हम बात करें 2024 का पशुपालन मंत्रालय, जिसका आंकड़ा ये कहता है कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, लगातार इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उसके डॉग बाइट के शिकार बने हैं और कई लोगों की तो जान तक जा चुकी है। और ऐसे में जिस तरह का ये मॉडिफाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उससे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डॉग हेटर, या जो डॉग से नफरत करते हैं। जी नहीं, हम डॉग से नफरत नहीं करते, हम डॉग से डरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये अजीबोगरीब कानून है। एक गली से क्या गवर्नमेंट हर गली में खाने का एक जगह बनाएगी? 6,000 10,000 स्क्वायर फीट की जमीनें है, क्या गवर्नमेंट बना सकती है? क्या वहां पे रोज ला के दे सकती है? ये दुनिया की असंभव चीज है। कुत्ते जो होते हैं, हर गली के एक ही कुत्ते होते हैं। अगर एक कॉलोनी में 6 गली है तो 6 गली के अलग अलग कुत्ते होते हैं। हर गली में आप खाने के लिए नहीं बना सकते हो। दूसरी बात, जो भी डॉग लवर्स है,
मेरा उनसे प्रश्न है कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कुत्तों को प्यार करते हैं, लेकिन ये जो कुत्ते काट लेते हैं, कुत्ते जो दौड़ते हैं रात को, एक व्यक्ति जो रात को नौकरी करके आता है, जो चौकीदार होता है, जो बच्चे पढ़ के आते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। छोटा बच्चा अगर खाना लेके कहीं बाहर निकल गया, उसके पीछे लपकते हैं, तो इसका जवाबदार कौन डॉग लवर लेगा? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि साहब आप वहाँ पे शेल्टर होम में नहीं रख सकते हो। क्यों? हम शेर को तो जू में रख सकते हैं, तो कुत्तों को शेल्टर होम में रखने से क्या प्रॉब्लम है? जब पागल आदमी को अपन पागल खाने में रख सकते हैं, तो इन डॉग को रखने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर सूर्य कुमार दीवान जी भी हमारे साथ है। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका भी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये समझना चाहेंगे, डॉग लवर ये कह रहे हैं कि अगर डॉग को खाना नहीं मिलेगा तो वो आक्रामक हो जाएंगे और फिर और ज्यादा उनकी हेल्थ पर इशू पड़ेगा, वो ज्यादा आक्रामक होंगे और डॉग बाइट के जो मामले हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर जगह बना दी जाएगी जहां पर ही आपको खाना देना है। कई बार लोग जाएंगे, कई बार नहीं जाएंगे। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस किस कंडीशन में जो डॉग हैं वो घातक हो जाते हैं? डॉक्टर दीवान, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 डॉक्टर साहब बोलिए। नहीं, आपने क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछा कि किस किस कंडीशन में डॉग जो है वो घातक हो सकते हैं। डॉग लवर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं दिया जाएगा तो वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे और ज्यादा हमला करने की कोशिश करेंगे। जी, दो चार चीजें हैं। एक तो ब्रीडिंग सीजन में, जब ये ब्रीडिंग सीजन आती है तो उसमें भी डॉग्स आक्रामक हो जाते हैं। दूसरा, जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको डिस्टर्ब करते हैं तो भी डॉग्स आक्रामक रहते हैं। और ये भी बात सही है कि उनको जब खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं दिया जाता है, या उनको खाना किसी कारणों से नहीं मिल पाता है, तो भी वे आक्रामक हो सकते हैं। जी, डॉक्टर नुपुर जी भी हैं। नुपुर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, हमने कई बार देखा है कि कई बार होता है कि बच्चे जो हैं वो पूंछ पर मारते हैं या पत्थर मारते हैं, उसकी वजह से भी कई बार डॉग जो है वो आक्रामक हो जाते हैं। अब ये जो कंडीशन अप्लाई की जा रही है, कहा जा रहा है कि सिर्फ जो हिंसक हैं उन्हें ही रखना है, कैसे डिसाइड होगा कि ये हिंसक हैं और ये नॉन हिंसक हैं? जी, इसके लिए तो वेटनरी गाइडलाइंस प्रॉपर फ्रेम की जानी पड़ेगी। अभी भी रूल्स में ये है कि अगर रैबिट डॉग है, अगर उसको रेबीज सस्पेक्टेड है, तो उसको जो है एक फैसिलिटी में ले जाना चाहिए जहां उसका रेबीज का टेस्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। अगर रेबीज है तो फिर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं सोसाइटी से। अगर वो रैबिट डॉग नहीं है तो उसको वैक्सीनेट करके ऑब्जर्वेशन में रख के वापस छोड़ा जाना चाहिए। रूल्स यही कहते हैं। लेकिन अगर वो आक्रामक है, उसके लिए हमारे जो डॉग लवर्स हैं, जो कम्युनिटी डॉग्स को फीड करते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो आसपास के लोगों को समझाए और समझने की कोशिश करे कि डॉग्स के एग्रेशन का कारण क्या है। बिकॉज कोई भी डॉग बिना वजह के नहीं एग्रेसिव होता है, बिना वजह के नहीं काटता है। जहाँ की ये देखा जाता है कि पेट डॉग ज्यादा आसानी से काटते हैं। जो आंकड़े हैं उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जानेंगे तो स्ट्रे डॉग से ज्यादा पेट डॉग्स काटते हैं। तो ये इसको हमको अलग अलग वो भी करना पड़ेगा कि डेटा है क्या, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ डॉग्स काटते हैं। लोग बस बोल देते हैं डॉग्स काटते हैं। ठीक है। मुकाती जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि आप नुपुर जी को भी सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, कौन से डॉग किस किस कंडीशन में काटते हैं। फिलहाल लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है और वो अपने में ही बिजी हैं, और आप फिर डॉग के लिए क्या वो टाइम निकाल पाएंगे या देखेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो काट रहे हैं? मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप डॉग के मूड को कैसे समझोगे कि कब हाइपर हो जाएगा और कब नॉर्मल रहेगा, आपको नहीं मालूम है। हो सकता है किसी का पत्थर लग गया हो, किसी गाड़ी से टकरा गया हो, टकराया किसी से काटेगा किसी को, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि जो डॉग लवर्स हैं, जो अपने आप को डॉग लवर्स बोलते हैं, मेरे हिसाब से लोग पोस्टर लवर्स हैं या नॉट डॉग लवर्स। अगर ये डॉग लवर्स होते तो इस लेवल पे जानवरों की ये हताशा नहीं होती, इस बुरी हालत नहीं होती। ये प्रॉपर क्यों ये डॉक्टर और गवर्नमेंट के लिए ही इंतजार कर रहे हैं? ये क्यों नहीं वैक्सीन करवा देते हैं उन लोगों को? ये क्यों नहीं आते हैं? भाई जब आप खाना दे सकते हो तो आप उनको दवाई भी दे सकते हो। लोग, आप कॉलोनी वालों से पैसा, कोई कॉलोनी वाला मना नहीं करेगा। अरे आप अगर किसी, आज हम बच्चे लवर है, अपना बच्चा हम उसको प्यार करके हम उसको तरीके से पालते हैं ना, तो अगर आप बिल्कुल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, उनकी सेफ्टी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। पोस्टर लेके दे आर नॉट डॉग लवर, दे आर ओनली पोस्टर लवर। सिर्फ नाम चाहिए इनको, क्यों नहीं ये रोड पे आके काम करते हैं?
तो हर आदमी इनका समर्थन करेगा। हम भी हमारे घर के बाहर निकलेंगे कि भाई ये वैक्सीनेशन करानी है, आपके यहाँ से कितने कुत्तों का वैक्सीनेशन हो गया, ये हमारी लिस्ट है, ये हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, इस पर इतना पैसा, आप पैसा दीजिए, हम पैसा देने को तैयार है। पर आज तक एक डॉग लवर मुझे रोड पे ये करते हुए नहीं दिखा। कोई हाँ, सोसाइटी रोटी इस दे देंगे चीज के लिए क्योंकि आपको पैसे पुण्य नहीं मिलेगा, देती है, मैं बता दूं अच्छा लग रहा है आपको, कोई आपको कुत्ता सोसाइटी करवाना। लेकिन इसमें हमारी कोई क्या हालत हो कोऑपरेशन रही नहीं है, कर रही है आज हमारे की बच्चे डेट घर में। के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसका जवाबदार कौन है? आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या बोला इस इशू, क्योंकि वो तो कार में चलते मैडम, उनके साथ तो 4-4 गनमैन होते हैं, उनको थोड़ी मालूम है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों पे रात को जो चौकीदार आते हैं, रात को दूध वाले आते हैं, रात को स्टूडेंट आते हैं, उनके ऊपर जब कुत्ता भौंकता है, जब वो गिरते हैं, जब उनको लगती है। अब हम इस डाटा पे क्यों जाए कि जंगली कुत्ते ने कितना काटा, पेट कुत्ते ने कितना काटा? ठीक अरे है, भाई सपना मेरा जी से भी समझते हैं। पेट काटने का सपना तो जी, कोई आप सुन जवाबदार रही हैं, है, लेकिन जंगली का जवाबदार कौन शशिकांत है? जी ये को तो भी आप मुझे सुन रही हैं, आपको लगता है कि अगर पड़ोस में रहने वाला कोई डॉग लवर है और बगल वाला नहीं है, लेकिन वो डॉग लवर बकायदा उसको रोज खाना खिला रहा है, वो एक दिन नहीं है और वो बाद वहां उसके घर के बगल में आकर गंदगी कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है या उसके बच्चों को काट दिया, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? यही तो मुख्य प्रश्न है मैडम कि इनको ये इनका मूड आप समझ थोड़ी सकते हो कि ये कब कब हाइपर हो जाएंगे, कब भौंकने लगेंगे। कौन सा छोटा बच्चा बेचारा है ना, वो डर के भागता है, वो कुत्ते से डरता है, क्योंकि कुत्ते सर, को उसने अपनी भागते हुए नेग्लिजेंस देखा के है। लिए आप सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते हैं। आप अगर किसी जानवर का नहीं समझना चाह रहे, आप कल बैल के सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे बैल मुझे ना मारे, तो आपको नेचर समझना पड़ेगा हर जानवर का, आपको सोसाइटी में कोएग्जिस्ट करना है। नुपुर जी, नहीं, लेकिन कोई कई मामले तो मतलब आपने भी कीमत देखे पे होंगे ना, कई बार लोग जा रहे हैं सड़कों पर, बच्चा जा रहा है अचानक और भौंका और उसने कई बार झपट्टा मार दिया। कई हमने देखे लिफ्ट में एक बच्चे को कितने बुरे तरीके से उसने झपट्टा मारा था और यहाँ उसकी तो जान तक चली गई थी। जो पेट ऐसे डॉग्स हैं कंडीशन मैम, मैं में तो क्या यही करेगा बोलूंगी, व्यक्ति? पेट डॉग की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ओनर की ही होती है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपका पेट डॉग है। जी। आप हमेशा लीश पे रखिए, आप जो है सोसाइटी में उसे खुला ना छोड़िए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन स्ट्रे डॉग्स जो है उनका नेचर बिल्कुल ठीक अलग है, होता है, ठीक वो है। सोसाइटी के कस्तूरी हिसाब बलाल से जी भी रहते हमारे हैं। साथ जुड़ गई हैं, फाउंडर हैं, वटिका एनिमल एक्टिविस्ट हैं। कस्तूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह का ये मॉडिफाइड आदेश आया, ये फैसला आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आवारा कुत्तों के काटने की जो संख्या है वो ये भी आंकड़े में आई है कि हर 7 बच्चा जो है वो उसका शिकार हो रहा है, एक 7 में से एक। कस्तूरी जो कसूरी जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन लगातार हमारे साथ कई जो है गेस्ट है वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिमेश जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि क्या कुछ कंडीशन होती है, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बैलेंस बनाने के लिए आया है कि जो डॉग लवर हैं उनके लिए भी और जो डॉग लवर नहीं है उनके लिए भी? डॉक्टर अनिमेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना मोबाइल। श्वेता जी, इस फैसले पे कोई भी कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। फैसला आया है तो आदेश बन चुका है, हमारे संविधान का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदेश बन जाते हैं। बाकी मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे नहीं। जैसा कि एक व्यक्ति कह रहे हैं बार बार कि जो लोग शाम को निकलते हैं, रात को निकलते हैं, अगर खास लोग एक्टिवा में है, साइकिल में है, छोटे बच्चे या कोई ऐसे व्यक्ति जो खाना लेके जा रहे हैं, गार्ड, उनको लिटरली कुत्ते दौड़ाते हैं, उनको नुकसान होता है। डॉक्टर तो हमने ऐसे कई मरीज देखे हैं, कई लोगों को देखा है जो रात को जस्ट वापस घर आ रहे थे, सामने अचानक कुत्ता आ गया, उनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए। तो ये चीजें जो होती हैं, तो मैं खुद एक कुत्ता पाला हूँ, मेरे पास खुद बचपन से, मतलब हम लोग जब हम छोटे थे तो हम ऐसे स्ट्रेट डॉग को भी पालते थे, बड़े हुए तो हमने पेट डॉग भी पाला है। मुझे पता है कुत्ते कभी भी काट सकते हैं। नुपुर जी, मैं नहीं जानता आप कुत्ता पालनी है कि नहीं पालनी है, पर आपको जानकारी होना चाहिए, कुत्ता कभी भी काट सकता है, चाहे वो पेट डॉग हो, चाहे वो स्ट्रे डॉग हो, बिना एग्रीवेशन के भी काट सकता है। जैसा कि डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर हमारे बता रहे हैं, ये उनका ब्रीडिंग सीजन होता है जुलाई अगस्त दशहरा के आसपास। अगर वो डरे हुए हैं या उनके बच्चों को नुकसान हुआ है या कोई और नुकसान किया हो तो भी वो आपको काट सकते हैं, भले आप उनको नुकसान ना पहुंचाएं। वो भूखे नहीं हो तब भी वो काट सकते हैं, वो जानवर है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में आके मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम सोशल एनिमल है तो हम थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जानवर उतने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। रोड में कोई बैल है, वो अगर भड़क गया तो वो भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप रोड में गाय या बैल नहीं छोड़ते हैं, वैसे रोड में कुत्ते रहना, अगर ठीक है आप नहीं बैठा पा रहे तो एटलीस्ट जो कुत्ते आक्रामक है, आप उनको कुछ ना कुछ तरीका तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों को नुकसान हो रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिक्कत यह है कि बहुत सी चीजें, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के साथ कुत्ते भी वहीं पे रह रहे हैं। मैं जिस गली में रहता हूँ, मैं कई सालों से उस कॉलोनी में रह रहा हूँ, मैं उस कॉलोनी के एक गली में नहीं जा सकता वहां के कुत्तों के कारण, जबकि मैं उस गली में कई सालों से रह रहा हूँ और मैं बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हूँ,
मैं कुत्ते आने से डरता नहीं हूँ, कोई कुत्ता मेरे पास आए तो मैं हड़बड़ाता भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि कोई कुत्ता अगर आपके पास है तो आपको कैसे मैनेज करना है। तो मैं शांत हूँ, तब भी मुझे पता है कि वो कुत्ता मुझे अचानक से काट सकता है। अब दिक्कत यह है कि आपको सब कुत्तों को एटलीस्ट रेबीज वैक्सीन लगाना चाहिए। दो दिक्कतें यहाँ पे हैं, क्योंकि रेबीज अगर किसी को हो गया तो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। रेबीज की 100% मॉर्टेलिटी है। आप लोग में से कोई शायद बिल्कुल, रेबीज एक के खिलाड़ी मरीज की को भी देखा मौत नहीं हुई है, थी अभी हाल ही लोग में। डरते नहीं है। जी। दूसरी बात, नहीं श्वेता जी, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सुन रहा हूँ। आप लोग प्लीज एक बार पीडियाट्रिक वार्ड में जाइए, जहाँ पे आप बच्चों के काटे हुए कुत्तों के काटे हुए बच्चों को देखिए। बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं, खासकर 5 से 6 साल के बच्चे। जितने भी लोग डाटा की बात करें, सबको पता है कि सब 70% या तो बच्चे या तो बुजुर्ग, जो लोग आसानी से कुत्तों के शिकार बनते हैं। एक बार जाके जब आप मासूम बच्चों को देखेंगे ना, तो जो कुत्तों के काटे हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुत्तों को मारा जाए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कुत्तों को आप शेल्टर में डालिए। कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए कि जो सहजीविता की बात नुपुर जी कर रही है, बाकी लोग करना चाह रहे हैं, वह सहजीविता सही तरीके से हो पाए। निश्चित रूप से आपने बोल दिया कि म्यूनिसिपालिटी देखेगी, आपको पता है नहीं देखेगी, आपको पता है हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। आज तक तो आवारा गायों को हटा नहीं पाए। गाय के कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं हाईवे में। आप हाईवे से गायों को नहीं हटा पा रहे हैं, आप शहरों से कुत्तों को हटा पाएंगे? कुत्तों को हटाने का आदेश आज से आया है क्या? आप उनको वैक्सीनेट कर, वैक्सीनेशन आपके यहाँ इंसान के लिए नहीं है। आप जाइए मेडिकल कॉलेज में, रायपुर में आप जाएंगे रात को 2 बजे, आपको 50% चांस है कि वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। तो जब इंसानों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो आप कुत्तों को वैक्सीन लगा पाएंगे? प्रैक्टिकल ग्राउंड में सोचिए। आदेश देने वाले जो हो रहे हैं वो, अब हम वो लोग कितने ग्राउंड की बात जानते हैं, उनको आदेश पारित करना है। ग्राउंड में सिचुएशन ऐसी कुछ भी नहीं है कि आप इन कुत्तों से बच सके, रेबीज से बच सके। तो एटलीस्ट पहले ग्राउंड में आइए, चीजों को देखिए और उन फैसलों को दीजिए, उन फैसलों को लागू करवाइए जो पॉसिबल हो पाए। ठीक है, डॉक्टर वैक्सीन ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती कि आप मार्केट में आप भी सुन रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा, कैसे भेद किया जाएगा कि ये ज्यादा वायलेंस हो रहे हैं? मुझसे पूछे हैं? जी जी जी, सूर्य कुमार जी। जी, क्या बोला मैम आपने? प्लीज कैसे भेद किया जाएगा, मतलब बताएंगे? डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि ये जो है वायलेंस वाले हैं और ये नहीं है? एक बार अगर किसी कुत्ते ने काटा या भौंका भी, किसी ने परेशान किया, बच्चे ने परेशान किया, उसके बाद कॉल चला गया कि ये आक्रामक है, या 4-5 बार जब वो इस तरह से कर देगा उसके बाद पता चलेगा? जी, जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ रीजंस रहते हैं कि डॉग से वायलेंट होने के, वो तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं कि जब जहां पर हम रहते हैं या जिस जगह पे, जिस रोड पे हम हमेशा आना जाना करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से डॉग्स ऐसे हैं जो, सभी डॉग्स में जो साइकोलॉजी रहती है किसी इमेज के अगेंस्ट में, किसी ह्यूमन बीइंग्स के उसका फीचर है, वो कैसा दिखता है, उस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन रहते हैं जब डॉग आक्रामक हो सकते हैं। ठीक है, तो सपना जी जैसे आपका डॉक्टर क्लोजिंग अनिमिष ने स्टेटमेंट कुछ बताया कहना कि चाहेंगी? जी, सपना जी जैसे कुछ डॉक्टर कहना अनिमिष चाहेंगे, ने आपका बताया क्लोजिंग स्टेटमेंट? कि जैसे डॉक्टर अनिमिष ने बताया कि हम जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो डॉग बिहेवियर ऐसा नहीं है। कुछ डॉग्स रहते हैं जो आक्रामक। सपना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका? 15 के झुंड है मैं मैडम मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अभी ये सर कह रहे हैं कि डॉग एग्रेसिव होते हैं और उन बच्चों को नुकसान करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप बोल रहे हैं कि डॉग लवर गलत है, डॉग लवर इस चीजों के लिए सामने नहीं आते। डॉग लवर करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि वो डॉग को मारे नहीं, उनसे थोड़ा प्यार से व्यवहार करें। आप शुरू में ज्यादातर फैमिलीज को देखिएगा कि वो अपने बच्चों को यही सिखा रही है कि आप इनको मारिए। तो अगर आप उनको मारेंगे तो नेचुरल है वो अपने डिफेंस में अटैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को ये कह रही हैं सपना जी कि सिखाइए बच्चों को कि वो बच्चों को डॉग को मारे नहीं। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। सार्थक चर्चा रही और डॉग लवर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मॉडिफाई फैसले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो डॉग लवर्स को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आवारा हूँ फिर भी आंख का तारा हूँ, जिस तरह से मॉडिफाई आदेश आया, कई उसमें बातों का जिक्र किया गया है, कई अच्छी बातें हैं, कई उसको लेकर अलग जो बातें हैं वो भी सामने आ रही। फिलहाल देखना होगा इस आदेश के बाद क्या कुछ होता है। क्या डॉग बाइट के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं जिस तरह से, वो कम होते हैं, यानी आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।